यू कैन आस्क योर चांसलर जिन्होंने ये पूरा डिज़ाइन किया है. दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे एंड आई एग्री विद यू. ओके ठीक है. ये पूछना पड़ेगा उनसे. क्या होगा? कह रहा हूँ पूछना पड़ेगा, मैं इसके हाँ फॉरवर्ड करना बिल्कुल. पड़ेगा क्योंकि आप दिस इज एन आउटडेटेड आई वुड सिलेबस. से कॉन्टेक्ट. यस एग्जैक्टली. So this लेकिन is ये स्टिल ऑन. the syllabus that I was given and I was taught to teach you also. Obviously, I'm bound to that. ओके. Okay, we have chats. Okay, अच्छा कोई बच्चे मुझे यहाँ पे चैट में भी लिख के बता रहे हैं. एनिमल स्किन यूज़ करते थे फॉर क्लोथ्स. हाँ बिल्कुल ठीक है. Paleolithic food was hunting. Very nice, very good. At first they were hunters and then they started growing agriculture. Alright मरियम, ठीक है, very good. अच्छा मतलब आप लोगों ने वाकई वीडियोस देखी हैं. I was just checking. मोहम्मद बेटा, don't do this. Doodling is not allowed. Alright. हम कहाँ थे, मुझे याद करवाएंगे आप? हमने कहाँ तक पढ़ा था? मैम सेकंड पैरा की लास्ट लाइन. Just here. Somewhere स्टोन here. स्टोन स्टोन एज में. Alright. ओके. नहीं सेकंड पैराग्राफ में तो आई थिंक हम लोग नहीं आए थे. हम आ गए थे. हाँ ओके ठीक है. तो हम सेकंड पैरा से दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं. रुको, लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग. हाँ हो रहा है. ओके रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है. 34 स्टूडेंट्स हैं. इस 35 क्लास. आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट द रिमेनिंग सेशन. एवरीवन हम बहुत स्पीड में इसको गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे. वीडियो भी आप लोगों ने देख लिए हैं बिकॉज 45 से 50 वाले टाइम पीरियड में मैं अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दूंगी. तो एवरीवन बी हियर, बी एक्टिव एंड बी लाउड ड्यूरिंग योर नेम कॉलिंग, ताकि किसी का नेम मिसिंग ना हो. सोए मत रहना प्लीज. फिर अटेंडेंस आप लोगों की मिस हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बहुत इश्यूज होते हैं. एग्जाम में बैठने के मसले होते हैं. ऑलराइट ठीक है. कुछ बच्चों की आपने लगा दी है अटेंडेंस? नहीं मैंने नहीं लगाई. मैंने तो अटेंडेंस रखी, अभी तक उस पर वो नहीं किया है. मेरी हमारी भी अटेंडेंस शो हो रही है. आपकी अटेंडेंस कहाँ से शो हो रही है? कैसे शो हो रही है? मैंने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया. आप लोगों के नेम्स शो नहीं हो रहे थे तो मैंने मैनेजमेंट को बोल के आप लोगों के नेम्स वो करवाए थे कि मुझे लिस्ट नहीं आ रही है, मुझे लिस्ट सही से वो करके दे, मेरे बच्चों की अटेंडेंस मार्क कर दी है. खैर चले मैं ये अभी कवर कर लूँ फिर मैं नहीं लगाती. अच्छा उन्होंने फिर लगा दी होगी. फिर हो गई? आर यू श्योर? फिर मैं ना अटेंडेंस मार्क करूँ? सब चेक करके अपने मुझे आप बता दीजिए. तो हो गई बस, काफी बच्चों की हो चुकी है. तो पूरी क्लास आप लोग देख लें, मुझे बता दें ताकि मैं फिर अटेंडेंस मार्क ना करूँ आप लोग की अगर हो चुकी हुई है. ओके सो हम थे यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ के अंदर. देयर वर चेंजेस दैट अकर्ड फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड टू द नियोलिथिक. स्मॉल चेंजेस वो मेड इन दिस टाइम. कुछ बहुत थोड़ी बहुत चेंजेस जो थी वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ दे रियलाइज्ड एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट. फ्रॉम द कल्चर टू बिगिन चेंजेस लाइक इकोनॉमिक्स. कल्चर से लेके इकोनॉमिक्स तक की जो बहुत बड़े चेंजेस हैं वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो हैं वो अकर हुए थे. एंड एग्रीकल्चर ऑब्वियसली रिप्लेस हो गया था. उनका वे ऑफ लिविंग रिप्लेस हो गया था. उनका वे ऑफ हंटिंग या वे ऑफ ईटिंग या वे ऑफ गेटिंग फूड. उसके साथ साथ क्या था कि हाउ डिड मैन डील विद दीज चेंजेस एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन सोसाइटी. हमने ये चीज़ भी इसके अंदर आगे पढ़ रहे हैं. द पैलियोलिथिक पीरियड इज द अर्लीस्ट टाइम पीरियड मैन हैज़ बीन लिविंग. सबसे पहला जो इनिशियल स्टेज था इंसान का इस ज़मीन के ऊपर उसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक टाइम पीरियड. एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ स्टोन एज, और सबसे ज़्यादा लंबा जो अरसा था स्टोन एज का, बिकॉज स्टोन एज के भी 3 फर्दर कैटेगरीज हैं. ये सबसे पहला हुआ था. अच्छा एक अंदाजे के मुताबिक एस्टिमेटेड गेस्ट जो है डेट्स फ्रॉम 1000 before Christ to 10,000 before Christ. And the people of the Paleolithic period lived simple lives. बहुत सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे. आजकल के ज़माना तो खैर बहुत ही एडवांस है. इसके मुकाबले में वहाँ पे उनको, जैसे आपने वीडियोस में भी देखा था कि बाकायदा केव्स थे. कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे. स्किन यूज़ की जाती थी जानवरों की. खाने पीने के अलावा ज़िंदगी में और कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, परेशानी नहीं थी. उन्हें पता नहीं था कि और उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में. बस उनको लगता था कि हम ज़मीन पर आ गए तो हमें जो चीज़ फॉलो करनी है
वो यही है कि किस तरह से यहाँ पर फूड गेन करना है और खाना किस तरह से है, विच कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ सर्वाइवल, बेसिकली कि सर्वाइवल का उन्हें वे ढूंढना था। मेन्स लाइफ सिंपली टू हंट, ईट एंड सर्वाइव। आदमियों की ज़िंदगी बेसिकली यही थी कि वो क्या करते थे, हंट करते थे, शिकार करना, एंड टू ईट फूड, एंड जस्ट फाइंडिंग आउट द वेज टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, किस तरह से आपको उस एरिया में सर्वाइव करना है उसके तरीके निकालना। वाइल द विमेन्स जॉब वॉज टू गैदर एंड वॉच ओवर द चिल्ड्रन। औरतों के क्या था, औरतों का ये तरीक़ाकार था कि आपको बच्चों का जो है किस तरह से देखभाल करनी है, उनको किस तरह से ग्रो करना है, उनकी नरिशमेंट किस तरह से करनी है, उस चीज़ का सारी जिम्मेदारी वेमेन की थी। द पीपल ऑफ द पेलियोलिथिक एज वर मोस्टली ट्रैवलर्स। क्या थे, ज़्यादातर ट्रैवलर्स थे। क्यों ट्रैवलर्स थे? ट्रैवलर्स इसलिए थे क्योंकि इनका सर्वाइवल का तरीका ही ये था कि हर जगह जहाँ ये देखते थे अब के जानवर, बिकॉज उनका उस टाइम पे खाने का और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ये करते थे कि जानवरों को ज़िबा करके जानवरों को हंट करते थे, बेसिकली हंट करके उनको खाते थे, अपना पेट इस तरीके से भरते थे। तो जहाँ जहाँ मौसम चेंज होता था, सर्दियों से गर्मी होती थी, जानवर ट्रैवल करते थे, एनिमल्स ट्रैवल करते थे। द मोमेंट एनिमल्स ट्रैवल करते थे, ये सब लोग अपना जो लिविंग का थोड़ा बहुत सामान था, बोरिया बिस्तर हो गया, थोड़ा बहुत जो चीज़ें थी, वो सब उठा के उन जानवरों के साथ साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते थे। मतलब इतने सेंसलेस और इतनी उनको अकल समझ नहीं थी कि हम अपना खुद का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करें। उनको ये लगता था कि ये जो जानवर जा रहे हैं ये तो हमारा फूड है, ये है तो हम यहाँ पर हैं, ये इस इलाके में नहीं है तो हमारा रहना बेकार है, तो ये जिस इलाके में जा रहे हैं हम इनके साथ वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, हम वहाँ जाके रह लेंगे, वहाँ रहने के बाद हम इनको हंट करके खाते रहेंगे। इस हद तक वो बिल्कुल बेसिक लाइफ थी उनकी। As the animal were the primary food source, क्योंकि वो उनके प्राइमरी फूड सोर्स थे। whenever they decide to stay they live mostly in caves। अच्छा, क्या करते थे, रहते कहाँ पे थे, ऑब्वियसली घर तो नहीं थे, और जानवर तो आज़ाद घूमते हैं तो वो तो घूमते रहेंगे, उनको जहाँ मर्जी वो सो जाएंगे। अब इंसान थे, ये सोचते हम क्या करें, तो ये क्या करते थे, नेचुरली जो बने हुए घर होते थे, बनाए बजाय से कि मेहनत करके अपने घर बनाए, जो नेचुरली कुदरती तौर पर बने हुए घर होते थे, यानी केव्स जिन्हें गार कहते हैं, जो केव्स होती थी, जो उन केव्स में स्टे करते थे। ट्री ट्रंक्स जो होते हैं, दरख्त आपने देखे होंगे, दरख्तों के जो खोखले किस्म के तने होते हैं जो उनके अंदर रह रहे होते थे, या फिर एंड दोज टाइप्स ऑफ शेल्टर, या फिर जो नॉर्मल जैसे खाना बदोश आपने देखे होंगे ना, यहाँ पर झोपड़ पट्टी जो बेसिकली आपकी होती है, वहाँ पे जिस तरीके से खाना बदोश एक तरीके से रह रहे होते हैं, या फिर ये लोग वो करके छोटे मोटे से ऐसे चादरें वगैरह टाइप सी चीज़, चादरें तो खैर होती नहीं थी उस टाइम पे, एनिमल स्किन यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। तो खैर ये इस तरीके से अपना सर्वाइवल करते। दे हैड टू ईट एंड टू डू दैट दे हैड टू किल द एनिमल्स। ऑब्वियसली भूख लग रही है, खाना खाना है, तो क्या करना है, जानवरों को मारना है। दे डिड दिस बाय यूजिंग टूल्स एज वेपन्स। अब क्या करते थे कि टूल्स को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अब टूल्स कैसे बनाते थे, किस तरीके से, इन्वेंशंस तो थी नहीं, तो क्या करते थे, जैसे हमने पहले बात की, जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स को बाकायदा तौर पे रगड़ के, तराश के, उनकी नोकें बाकायदा तौर पे बना के, उन्हें औजार की शेप दे के, या फिर जानवर जिनको मारा है उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, आइवरी हो गई, इन सब चीज़ों को लेके वो पूरा उनको ना रगड़ के और फिर उनकी वो बना के पूरी शार्प करके उन्हें बेसिकली, और उस तरह से उनको हंट करते थे। इसके अलावा इस टाइम में क्या हुआ था, इस टाइम में इन्होंने इस तरह करते करते वेपन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसी ज़माने में आया था, क्योंकि वेपन्स इन्होंने इसी ज़माने में, नाइफ्स हो गई, चाकू हो गए, आजकल तो हमारे पास स्टील की चीज़ें मौजूद होती हैं ना, शार्प, वो उसकी स्टील्स की नहीं थी, वो बोन्स की या आइवरी की या फिर स्टोन को जो है शार्प करके, नोकीला करके उनको इस हद तक तेज कर लेते थे कि उससे कोई भी जानवर इजीली जख्मी हो जाता था। ठीक है, द यूज ऑफ टूल्स इन वन इज वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यूज ऑफ टूल्स थी वो इस जमाने में हुई थी। इसके साथ साथ क्या हुआ था, द ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज is also the step forward in technology and religion। इसी तरह से आगे आगे ये with the passage of time ये लोग आगे बढ़ते गए, और टेक्नोलॉजी एंड रिलीजन। अच्छा, रिलीजन के बारे में भी इनका कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, करते भी थे या नहीं थे, इसके बारे में ऐसा आपको कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, कोई कंफर्म हिस्ट्री नहीं मिलती। बताने वाले बताते हैं या कहा जाता है, क्योंकि इनकी ऐसा उस ज़माने में ऑब्वियसली इतनी चीज़ें तो नहीं थी, तो आपको एज इट इज़ हिस्ट्री नहीं मिलती। तो ये अगर किसी ने उनको उस लाइफ में देखा हो, उन्होंने किसी से शेयर किया हो, तो फिर अगले आने वाली नस्लों ने वन बाय वन अपनी अपनी कमिंग जनरेशन से चीज़ें शेयर की हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों तक पहुँची हैं, या फिर आपको कुछ थोड़े बहुत उनके लिविंग के जो कुछ निशानात मिले हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने जो है
उन चीज़ों को फर्दर डिग आउट किया तो हमें ये सारी नॉलेज मिली। ऑलराइट, द पीपल ऑफ दिस टाइम डिस्कवर्ड हाउ टू कंट्रोल फायर। एक और बहुत बड़ी जो इनके टाइम की डेवलपमेंट थी वो ये थी कि हाउ टू कंट्रोल फायर। आग भी एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, नेचुरल तौर पे लग जाती है। जहाँ भी आप देखें ऑस्ट्रेलियन बुशेज में जब, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जब उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वो नेचुरली आग वहाँ पे पूरी की पूरी फायर हो जाती है, उनके बुशेज में आग लग जाती है। तो आग ऑब्वियसली उस ज़माने में भी ये एक नेचुरल चीज़ है, जैसे स्टोन नेचुरल है तो आग भी नेचुरल है। उस आग को यूज़ किस तरह से करना। अब क्या करते थे, इनको इतने सेंस तो नहीं था कि ये बकायदा तौर पे खानों को पकाएं, उन्हें कुक करें। तो ये क्या करते थे, कई जानवर का कच्चा गोश्त खा लेते थे और उनकी जो स्किन होती है, इसी तरह रॉ स्किन को ही अपनी बॉडी के ऊपर लपेट लेते थे और वो अपना लाइफ स्टाइल इस तरह से मेनटेन कर रहे थे। फिर लेकिन आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ इनको रियलाइज़ हुआ कि यार जब इस तरह स्टोन्स को इन्होंने यूज़ करके वेपन बनाए थे, इस तरह उन्होंने आग को जब देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस आग को भी हम एवरीडे यूज़ में ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस आग को कंट्रोल करना शुरू किया और उससे डिफरेंट अपने दिमाग में चीज़ें लाए, खाने बनाने का तरीका, कुकिंग, इस आग से हम इस गोश्त को बॉईल कर सकते हैं, हम कच्चा जानवर हमें नहीं खाना पड़ेगा। तो ये आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें अमेंडमेंट्स होनी शुरू हुई, चीज़ें आनी शुरू हुई। दीज नीड्स इंक्लूड हीट, क्योंकि बहुत सर्दी में वो माइग्रेट कर जाते थे, फिर उन्हें रियलाइज़ हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम टाइम के साथ के हीट जो है हम इस आग से हीट लेके अपने आप को सेव कर सकते हैं, वेदर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट जंगली जानवरों से, और साथ ही साथ कुकिंग के लिए भी हम फायर को यूज़ कर सकते हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल नॉट श्योर वेदर पीपल ऑफ दिस टाइम हैव हैड रिलीजन लाइक वी डू टुडे। जैसे आजकल के ज़माने में बहुत रिलीजियस है, उस ज़माने में रिलीजन के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट आर्टिफैक्ट शो दैट दे हैड अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये था बिल्कुल इनिशियल जो इनका पैलियोलिथिक एज का था। इसके बाद आ गया था हमारे पास द न्यूलिथिक टाइम पीरियड। अच्छा, अब न्यूलिथिक टाइम पीरियड क्या था कि ये एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन था। ये था 10,000 बिफोर क्राइस्ट टू 3,000 बिफोर, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यू स्टोन एज। अच्छा, अब दोनों स्टोन एज थी, लेकिन इस न्यूलिथिक टाइम पीरियड के अंदर न्यू जो टाइम था इसके अंदर चीज़ें नई आई थी, एडवांसमेंट होनी शुरू की थी। प्रीवियस लोगों की हिस्ट्री को, चीज़ों को देखते उन्होंने चीज़ें सीखना शुरू कर दी थी। अब इसमें क्या था कि many new advancement and changes took place in this time. Unlike the traveling life of the old age, the new stone age was the dawning of settled life. People lived more towards lakes and rivers instead of caves and tree trunks. They led to the changes of the jobs of the society. Unlike Paleolithic times, men could have more leisure time to spend. This led time to broaden the society he was living in and led to increased population in the Neolithic age. The more people there were, the more discovery man made during this time, and the invention of agriculture led to this settled life. अच्छा, अब क्या था कि जिस तरह से पैलियोलिथिक टाइम के लोग जो थे वो ट्री ट्रंक्स और केव्स में रह रहे थे, लेकिन इस ज़माने के लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार नेचर है, नेचर इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, तो व्हाई नॉट टू सेटल विद द नेचर, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अंधेरों और गारों में जाके रहें। तो उन्होंने क्या किया, रिवर्स और लेक्स जो थी उनके साथ एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट होता है, खूबसूरत नेचर होती है, उन्होंने उनके साथ अपना घर बनाने शुरू कर दिए या अपने छोटे छोटे से एरियाज़ बनाने शुरू कर दिए कि हम यहाँ पे रहें। अब पैलियोलिथिक टाइप के अंदर जो था, लोग बिल्कुल ही अपने अपने एक ग्रुप्स में अपनी अपनी से फैमिली के हिसाब से रहते थे। लेकिन न्यूलिथिक टाइम पीरियड के अंदर क्या होना शुरू हुआ कि उन्होंने ग्रुप्स बढ़ाने शुरू कर दिए, और एक के बजाय 2, 2, 3, 4, 5। तो ये बेसिकली सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप हुआ जब लोगों ने अपने ग्रुप्स बढ़ाकर एक साथ वहाँ पे रहना शुरू कर दिया और एक दूसरे के काम आना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हो गया कि जब सोसाइटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रहना शुरू किया तो वहाँ पर उनको ये चीज़ें वहाँ पर रियलाइज़ हुई कि यार सोसाइटी इस तरह से डेवलप हो रही है, सब एक साथ रह रहे हैं, तो हम मिलजुल के कुछ जॉब्स या कोई काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ कि क्योंकि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हर वक्त जानवरों के पीछे पीछे भाग के, और अब सिर्फ सर्वाइवल का टाइम था तो वो सिर्फ जानवरों के पीछे भाग के उनको हंट करने की कोशिश करते थे। तो न्यूलिथिक टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने एक चीज़ और जो सीख ली थी, वो आराम सुकून से एक जगह रहना, फूड के पीछे नहीं भागना, बजाय फूड के पीछे या जानवरों के पीछे भाग के अपने लिविंग स्टाइल को बिजी रखने के बजाय उन्होंने एग्रीकल्चर सीख ली थी। और एग्रीकल्चर का जो इन्वेंशन था वो भी न्यूलिथिक टाइम पीरियड के अंदर आया था, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया था कि इनके पीछे पीछे भाग के तो हम सारी उम्र भागते रहेंगे और फिर इन द एंड हमारी डेथ हो जाएगी, तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लेट्स थिंक समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट।
Since man no longer needed to roam, all they had to do was put a seed in the ground and watch it grow. क्योंकि अब उन लोगों को हर 24 घंटे जानवरों के पीछे नहीं भागना था, एक जगह सेटल कर ली थी अपनी लाइफ, तो फिर दे रियलाइज कि अब क्या करना, उन्हें पता चला कि ये एक बीज होता है, एक सीड होता है, इसको हम ग्राउंड के अंदर डाल देंगे, इसको हम पानी देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू होगा। जब ये ग्रो होगा तो तब इससे हमें फूड मिलना शुरू होगा, फ्रूट्स मिलने शुरू होंगे, वेजिटेबल्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। टूल एंड वेपनरी बिकेम मोर एडवांस, जो क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल ही जानवरों के दांतों से या पत्थरों से इनका जो है वो बन रहे थे वेपन्स, तो टाइम के साथ इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हम इसको मजीद भी इसके अंदर चेंजिंग्स ला सकते हैं। सो पोट्री एंड द पोटर्स व्हील वाज इन्वेंटेड। ये भी इस ज़माने की बहुत एडवांस किस्म की वो थी, इससे पहले यहाँ पे कोई इस किस्म की इन्वेंशन नहीं थी। द सोसाइटीज़ ऑफ पैलियोलिथिक मैन वर फार डिफरेंट दैन दैट ऑफ द नियोलिथिक मैन। द ओल्ड स्टोन एज सोसाइटीज़ हैड नो टाइम फॉर द अदर एक्टिविटीज़ व्हाट वाज नेसेसरी टू सर्वाइव। दे डिड नॉट इन्वेंट मैनी न्यू थिंग्स, क्योंकि बिजी थे सर्वाइवल के अंदर, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था। लेकिन इस एज के अंदर सब फ्री थे, चीज़ें डिसाइड हो गई थी, सिविलाइज्ड हो गए थे, पता चल गया था रहना किस तरह है, खाना किस तरह से है, पहनना किस तरह से। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, तो इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचना शुरू हो गया था। उस टाइम को, उस इन्वायरमेंट को, उन चीज़ों को इन्होंने यूज़ करते हुए फर्दर एडवांसमेंट शुरू कर दी थी। सोसाइटीज़ इन द न्यू स्टोन एज वर अ सेटल्ड पीपल, एक जगह पे रहने वाले लोगों की सोसाइटीज़ क्रिएट होना शुरू की, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। उन्होंने वक्त के साथ साथ लगातार अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। कहाँ गया, वी सेटल्ड constantly improve their lifestyles to make it easier to live by. Jobs of the women no longer consisted of gathering, it consisted of growing the crops, since agriculture was a new प्रोवाइडर ऑफ फूड। अच्छा, अब पहले क्या था कि ख़वातीन क्या कर रही थी, सिर्फ घर पे बच्चे संभाल रही थी और मर्द से जानवरों का शिकार कर रहे थे। लेकिन नियोलिथिक एज के अंदर जब जाके उन्होंने देखा कि यार अब तो मर्द जो है वो एक नई चीज़ में आ गई, एक यूनिक चीज़ आ गई है, ये बीज बोते हैं, कुछ टाइम इसको पानी देते हैं, फिर ये बड़ा हो जाता है और इसमें से हमें खाना पीना चीज़ें मिलती हैं, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो उन्होंने ये डिसाइड किया हम अपनी सोसाइटी के मेल्स की हेल्प करना शुरू कर दी, एग्रीकल्चर में आना शुरू हो गए। In conclusion, the lives of the people living in the Paleolithic and the Neolithic time period were different in many ways. Obviously बहुत डिफरेंस था, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज था, वो बिल्कुल इंसान को ज़मीन पे उतार दिया गया था, कुछ भी बताए बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान सीखते हैं। इन्होंने भी यही किया, इन्होंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से Paleolithic स्टोन एज के लोगों से सीखा और इन चीज़ों को अडॉप्ट किया। ठीक है, टाइम वर डिफरेंट इन मैनी वेज, लाइक ऑल्सो थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड कल्चर दे वर एबल टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू आउट दीज टू पीरियड्स। अ मैन्स माइंड इंक्रीज, इट लेड इन टू द न्यू एज एंड द स्टार्ट ऑफ व्हाट मे बी सिविलाइज्ड एज वी नो इट टुडे। ठीक है, क्या हुआ कि उस ज़माने से लेके, उस टाइम से लेके जब इंसान को खाने के लिए कच्चा गोश्त वो भी खुद हंट करके खाना पड़ता था, और आज ये ज़माना है, ये टाइम है कि हम बैठे हुए हैं सुकून से, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हम सिविलाइज्ड किस्म की कौम कह सकते हैं अपने आप को। हमें चीज़ों का पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है, हमें माशरे में रहन सहन का पता है, तौर तरीके आते हैं, और हम आराम से अपने घर में अपने बिस्तर पे बैठ के इस टाइम पे क्लासेस ले रहे हैं। साथ ही साथ हम एक कॉल करके खाना ऑर्डर कर देते हैं, हमारे पास खाना पहुँच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उस ज़माने से लेके इस ज़माने तक, फेस बाय फेस, एज बाय एज, फ्रॉम स्टोन एज to today's age, that's टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली एज, इस तक का पूरा टाइम पीरियड है जो होते होते साथ चेंज होते हुए आया। ठीक है, क्लियर हुई ये दो चीजें? क्लास हो गई मेरी? नो मिस, सुन रहे हैं आपको? नो मिस, सुन रहे हैं। अच्छा, अटेंडेंस का मुझे जल्दी से बता दो, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। अटेंडेंस का आप लोग सब मुझे देख के बताएं आप लोगों की है या नहीं है। मैम हमारी लगी हुई अटेंडेंस। मैम लगी हुई अटेंडेंस, लग गई सबकी अटेंडेंस। मिस अटेंडेंस ले ले आप। शो हो रही अटेंडेंस। मिस मेरा ही नहीं लगी हुई है अभी मिस। अच्छा, मैं फिर भी एक दफ़ा आप लोगों की, मेरा ख्याल है, अटेंडेंस ले लेती हूँ, कहीं किसी का कोई इशू ना हो। फिर आप लोगों के अटेंडेंस के बहुत मसले होते। पिछली बार भी एक बच्चे की बेचारे की रह गई थी, नी वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो मैं अटेंडेंस, मेरा ख्याल है ले लेती हूँ। वी हैव 10 to 8 मिनट्स। पोर्टल फिर से अपडेट नहीं, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हुई क्या है, लेट मी चेक। अच्छा क्लास, ये क्लियर हुआ है आप लोगों को आज का टॉपिक?
यस मिस। कुछ कुछ हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ है या फर्स्ट क्लास की तरह बोरिंग ही लग रही है? फर्स्ट क्लास नो मिस, नो मिस। वर्ड डेवलप। मिस मुझे कुछ बोलना था। कौन कौन सा बच्चा है ये जी बच्चे? हेलो। मेरे इश्यूज हो रहे हैं बेटा, आई थिंक आप लोगों को आवाज़ पता नहीं हाँ क्लियर मैम। है। मैम फर्स्ट उसमें आपने ये हेलो, आवाज आ रही है मैम? मिस जी आ जी रही है आवाज जी आपकी। मिस की आवाज आपकी। आई थिंक इट्स अ डिले। आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है मुझ तक, बोलो बेटा। मैम मैं ये कह रहा था कि मैंने आप फर्स्ट स्लॉट के साथ अपना पहला सेशन लिया था, फिर उसके बाद सारा बाकी इधर इस सेकंड स्लॉट के साथ ले लिया था क्योंकि मेरा कुछ नेट इशू आ गया था। जी बोलो बेटा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, बोलो। आई थिंक इंटरनेट का इशू हो रहा है। मिस इन्होंने बोल दी। अच्छा ठीक है, मेरी लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप फर्स्ट स्लॉट के हो सेकंड के हो? आपका अटेंडेंस का मसला है? ओके तो ठीक। यार महारती बोलें। मिस की हम शायद फर्स्ट स्लॉट के थे, इसलिए बोलने मेरी अटेंडेंस नहीं। अच्छा, फर्स्ट स्लॉट के अटेंडेंस नहीं मार्क हुई अभी, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट के टाइम पे मेरे पास नेम्स नहीं आते। फर्स्ट स्लॉट की मैं सुकून से बैठ के लगा लूंगी, यू डोंट नीड टू वरी बेटा फर्स्ट स्लॉट वाले स्टूडेंट्स। सेकंड स्लॉट के आई थिंक लग गए। मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों के नेम्स कॉल कर रही हूँ, मुझे जल्दी से आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है? दानियाल जकरिया, दानियाल जकरिया ये कौन है? मिस नहीं इनको तो नहीं जानते। एब्सेंट मार्क। दानियाल यस मिस। एब्सेंट। मिस हमारे हमारे स्लॉट क्लास का नहीं है, हमारे स्लॉट का नहीं है मिस। एडन जैक्सन, स्लॉट का नहीं है मिस। ये आपके स्लॉट के अटेंडेंस है बेटा। एडन जैक्सन बस हमारी क्लास की है। प्रेजेंट है? यस मिस। इनको मैंने अब मार्क तो किया था। अच्छा, क्लास के सीआर बेटा आप ये देख लो, जो बच्चों के माइक नहीं चल रहे वो सब क्लास के सीआर को अपने नेम्स बता दें। आप क्लास के सीआर को नेम्स बताएंगे तो वो आपके अटेंडेंस यहाँ पे भी मार्क करवा दें, ठीक है? एडन जैक्सन की हो गई। फैजान असलम, प्रेजेंट टीचर। ठीक है। हुमैर चांद, हुमैर चांद, हुमैर चांद मिस हमारे क्लास का नहीं है। सेकंड। एब्सेंट मार्क हो गई है। हूर अब्बास, यस मिस हमारी क्लास के हैं। अच्छा प्रेजेंट है? यस मिस। ओके। हुजैफा अहमद खान, प्रेजेंट मिस। ऑलराइट। कायनात अशरफ, कायनात अशरफ, मैम प्रेजेंट है। प्रेजेंट है मिस। ठीक है। काशान अली, प्रेजेंट है मिस। के केहाम शिराज, KEHAM, केहाम शिराज, प्रेजेंट है मिस। किंजा सिद्दीकी, प्रेजेंट मिस। अच्छा मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है बेटा आप लोगों के अटेंडेंस के। फटाफट मुझे फ़ौरन बोले, अब मैं 3 दफ़ा नेम कॉल नहीं करूँगी, 10 मिनट में सेशन आपका आउट हो रहा है। किंजा हो गया। कुबा प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। फ़ौरन फ़ौरन मुझे बताते जाना बेटा। लाइबा ज़हीर, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है मिस। प्रेजेंट है। महम खान, प्रेजेंट है मिस। प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। मरियम नवाज, प्रेजेंट है प्रेजेंट। मिस। ऑलराइट। माहीन आमिर, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट। प्रेजेंट है। मोहम्मद एहसन,
Present miss. Present. Present. मोहम्मद अमीर, Present, Present. miss. मोहम्मद Present. अली खान, Present miss. Present. मोहम्मद आलियान कुरैशी, Present, miss. Present. मोहम्मद अरशद अरशद, Present miss. मोहम्मद दानिश अयूब, Present है वो. प्रेजेंट हैं. अच्छा, मोहम्मद गफरान खान, Present miss. Present miss. मोहम्मद Yes, हमाद, ma'am. मोहम्मद हमाद, हमाद 2 हैं 1739. मुझे दोनों फर्स्ट स्लॉट के बाद जो बोल रहे थे 1739 present है. वो मेन्यू वो मोहम्मद हमजा, खान। मोहम्मद माहद तो प्रेजेंट है. हमजा, Present. हमजा भी present है. हमजा, Present हमजा. हमजा आजम, Present है miss. मुजम्मिल, Present miss. Present. उमर कुरैशी, Present. सबके प्रेजेंट लगवा दो तुम लोग. मोहम्मद साद, प्रेजेंट, मिस. मोहम्मद समीर, Present, ma'am. मोहम्मद सकलैन अली. Present, ma'am. अच्छा, मोहम्मद शुजा, मोहम्मद शुजा, प्रेजेंट, मिस. मोहम्मद ताहा आदिल, Present है. मोहम्मद उमर नज़ीर, Present है. उज़ैर, Present है. मोहम्मद Present. जैद बेग, प्रेजेंट है, मिस. वो जैनुल आबिदीन, Present. नुमानुद्दीन, प्रेजेंट, संतोष कुमार. संतोष तो हैं, प्रेजेंट हैं. Present miss. ठीक है. शाहजेब अहमद, शाहजेब Present अहमद, miss. Present. उस्मान अहमद, Present. उस्मान जावेद, वकार आलम. चलो ओके हो रही है. Present miss. ठीक है, सही है. अच्छा ओके, so class we are just ending today's session, alright. और स्लाइड डल जाए कि आप व्हाट्सएप पे देंगे या पोर्टल पे? बेटा पोर्टल पे सब होगा, आपका सब पोर्टल पे होगा. ठीक है. ओके. और क्लास में अगर किसी की अटेंडेंस मिसिंग है, कोई इशू है, तो प्लीज़ सीआर को मेंशन कर दीजिएगा, अपने नाम और सीआर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आराम से फिर घर जाके उसको देख लूँगी. बाकी सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई. और जो असाइनमेंट होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सीआर के ही थ्रू पूरी क्लास को रोटेट करा दूंगी. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, ma'am. miss. Thank you, ma'am. Alright, bye bye. Take Allah care. Hafiz, miss. Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, miss. Allah Hafiz. हाँ.